जैसे वंचित बहुजन आघाड़ी के नांदेड़ के टीम ने आंदोलन करके 2024 के पैसे जल्द से जल्द लोगों को तक पहुंचाने का काम किया, उसी तरीके से 25 की यादी बना के 2025 की यादी में सबका नाम डाल के जल्द से जल्द जो नुकसान भरपाई है वो लोगों तक पहुंचाई जाए। और उसके बाद नाले का झगड़ा सिलसिला हमारा चलता रहेगा। ये कलेक्टर से नहीं सुलझा तो यहाँ के सत्ता पलट करके हम नया नाला बनाएंगे और वो शहर के बाहर से निकलेगा। नांदेड़, महाराष्ट्र में अतिवृष्टि भारी बारिश से मची तबाही के बीच वंचित बहुजन आघाड़ी वीबीए के युवा नेता सुजात आंबेडकर आज नांदेड़ पहुंचे। उन्होंने बाढ़ग्रस्त परिसरों का दौरा किया और बाढ़ग्रस्त पीड़ित परिवारों से बातचीत की और उन्हें सांत्वना दी। साथ ही सरकार से तत्काल एवं सम्मानजनक मुआवजा देने की मांग की। मराठवाड़ा क्षेत्र को इस आपदा में भारी क्षति उठानी पड़ी है, जहां खेत उजड़ गए, हजारों घर ढहे और मवेशियों की हानि हुई। सुजात आंबेडकर ने इन्हीं हालातों का जायजा लेने के लिए गांव-गांव का दौरा किया और पीड़ितों की व्यथा सुनी। इस अवसर पर वंचित बहुजन आघाड़ी के वरिष्ठ नेता और राज्य उपाध्यक्ष फारूक अहमद, राज्य सदस्य अविनाश भोसीकर, नांदेड़ दक्षिण जिलाध्यक्ष शिवा नरंगले और नांदेड़ उत्तर के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रशांत इंगोले सहित बड़ी संख्या में स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरे के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर ने महाराष्ट्र सरकार की मुआवजा नीति पर तीखा हमला किया है। उन्होंने सवाल उठाया, जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया जाता है और उन्हें मदद दी जाती है, तब सरकार कोई सर्वे या पंचनामा नहीं करती, तो फिर किसानों और पीड़ितों के लिए ही ये औपचारिकताएं क्यों? उन्होंने जोर देकर कहा कि इस भीगे हुए सूखे, ओला दुष्काल में अब सूखी घोषणाएं और झूठे आश्वासन स्वीकार्य नहीं हैं। वीबीए की ओर से सरकार से तुरंत ओला दुष्काल घोषित करने की मांग की गई है, ताकि किसानों और पीड़ितों को बिना विलंब पर्याप्त सहायता मिल सके। जो नाले रहते, ओढ़े रहते, जो बनाए नहीं रहते, जो नैसर्गिक रहते, अगर आपने उनका फ्लो जबरदस्ती चेंज किया तो पानी किधर ना किधर तो वापस ऊपर आने वाला है, बैकवाटर आने वाला है और वो ओवरफ्लो करने वाला है। और यहाँ पे जो दिख रहा है वो उसी का नतीजा है। यहाँ के नगर सेवकों ने, खासदार ने, आमदार ने और यहाँ के ज़मींदारों ने सेटलमेंट करके ज़मीन के लिए, पैसों के लिए, कुछ पैसों के लिए ये नाला गरीब लोगों के बस्ती से घुमाया। और ये गरीब लोगों की बस्ती किसकी होती है? दलितों की होती है, मुसलमानों की होती है, बहुजनों की होती है और वंचितों की होती है। तो इनके बस्तियों से ये नाला घुमाना कि हर टाइम पानी आए तो इनके घर में पानी घुसेगा और इससे इनकी समस्या बढ़ती जाएगी। तो इसका कुछ हल है तो वो नाला बाहर से लेके जाना चाहिए। ये जो नाला है वो 20 गांव का पानी कैरी करता है और वो लोगों के बस्ती के बीच में से है, जहाँ पे घर टचिंग है नाले के। आप ऐसे परिस्थिति में वो नाला खड़ा करोगे तो ओवरफ्लो आएगा तो लोगों के घर बह नहीं वाले। तो हमारा इस पे एक ही सॉल्यूशन है कि नाला यहाँ से निकाल के गाँव, शहर के बाहर से जंगल एरिया से डाइवर्ट करके गोदावरी नदी को मिलाया जाए। पर प्रायोरिटी बेसिस पे जो हम करेंगे वो है कि जैसे वंचित बहुजन आघाड़ी के नांदेड़ के टीम ने आंदोलन करके 2024 के पैसे जल्द से जल्द लोगों को तक पहुंचाने का काम किया, उसी तरीके से 25 की यादी बना के 2025 की यादी में सबका नाम डाल के जल्द से जल्द जो नुकसान भरपाई है वो लोगों तक पहुंचाई जाए। और उसके बाद नाले का झगड़ा सिलसिला हमारा चलता रहेगा। ये कलेक्टर से नहीं सुलझा तो यहाँ के सत्ता पलट करके हम नया नाला बनाएंगे और वो शहर के बाहर से निकलेगा। जब से पूर्व की परिस्थिति हुई है, आली जनाब प्रकाश आंबेडकर साहब हमारे साथ फ़ोन पे कंटिन्यू कांटेक्ट में थे और अभी क्योंकि उनको जो शेड्यूल बना हुआ है उसमें उनका आना नहीं हो रहा था, तो सुजात भाई को उन्होंने भेजा है। ख़ास तौर से नांदेड़ में सबसे ज़्यादा पूर्व की मार बैठी है, इसलिए बाड़ा साहब बहुत फिक्रमंद होने से उन्होंने सुजात साहब को बोले कि आप खुद जाओ। ज़िला प्रशासन के ऊपर भी प्रशासन तक जाना ज़रूरी है और वो मैसेज सुजात भाई के ज़रिए पहुँचाना ज़रूरी है। इसलिए आज कलेक्टर साहब को मिलकर निवेदन देकर यहाँ के जो मसले, सबसे पहला मसला जो है वो नाले का है, इस नाले को शहर में से डाइवर्ट करना जरूरी है। जबकि आपको मालूम है पावडेवाड़ी से लेके हसापुर रोड तक पूरा जंगल है, वो जमीन एक्वायर करके किसानों को उसकी 4 गुना कीमत देके आप वो नाला डाइवर्ट कर सकते हैं। तो फिर आप 20 गाँव का पानी, 20-50 बस्तियों का पानी आप खड़गपुरा और श्रावस्ती नगर से ही क्यों ले जाना चाह रहे हैं? उसको डाइवर्ट करके एक एसटीपी प्लांट आप गोदावरी के उधर की उस किनारे पे भी बनाओ। ये एक मेन डिमांड है। अगर ये नाले डाइवर्ट हो जाएंगे तो शहर में हर साल जो मसला हो रहा है, पहले 4 साल में एक बार पूरा आता था, अब साल में 4 बार आ रहा है, 4-4 बार घर में पानी। अभी हमारे सामने लाइव सांप निकला, अभी हमने देखा है कि घर में से सांप निकला है। तो ये जो चीज़ों से परेशान है। और आज जो 2 बहुत ही दुखद वारदातें दुलेशा रहमान बस्ती में घटी है, एक वो 15 साल का मासूम बच्चा
वो फल निकालने, माँ को लेने, जो भी वजह से गया, लेकिन वो तो डूब के मरा ना पानी में, और कॉज ऑफ डेथ पूरा खुला है, ये छुपा हुआ नहीं है। उसके लिए पोस्टमार्टम करना ही क्यों ज़रूरी है, ये सवाल को लेकर जिला प्रशासन से हम लड़ रहे हैं। अगर ये प्रशासन ने नहीं दिया तो इंशाल्लाह सुजात भाई ने अभी सजेस्ट किया कि हाईकोर्ट में भी PIL लगाई जा सकती है स्पेशल प्रोविजन के तहत। इंशाल्लाह वो करके इनको पूरग्रस्तों के अंदर के जो 4 लाख का मुआवजा है, इंशाल्लाह पूरी कोशिश की जाएगी वो दिलाने की। दूसरा, जो बिजली गिरने से 3 घर ये हुए, वो तीनों घर में रहने वालों का पूरा सामान खाक हो गया है। अब वो लोगों को नए सिरे से संसार खड़ा करना है। हम सरकार से विनती करते हैं कि जो SDRF का प्रोविजन है 1 लाख रुपए तत्काल देने का, वो 1-1 लाख रुपए तीनों को देकर सरकार अपने जगह पर घर बनाकर उनको दे, और जो मकान मालिक का नुकसान हुआ उसकी भी भरपाई करे। लेकिन ये तीनों किराएदार जो रहे, इनको भी अलग से घरकुल में पूरा घर बनाकर देना चाहिए। 2.25 लाख वाला घरकुल नहीं होना हमको। 2.25 लाख में एक बाथरूम नहीं बनता, घर कहाँ से बनेगा। तो हमारी ये डिमांड है कि तीनों को भी सरकार की ज़मीन पे सरकार ने घर बना के देने चाहिए, या जो घरकुल इनके पास खाली है वो 3 घरकुल अलॉट करने की विनती भी हम सुजात भाई के माध्यम से आज कलेक्टर साहब को करने वाले हैं। अपने शहर और आसपास की हर ताज़ा खबर से अपडेट रहना चाहते हैं? हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलती रहे पल पल की अपडेट्स। किसी भी जानकारी या सुझाव के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर 9049032007 पर संपर्क कर सकते हैं।